नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की कड़ी का विषय है लंपी त्वचा रोग। मवेशियों और भैंसों का एक संक्रामक विषाणुजनित रोग है जो पॉक्सविरिडे परिवार के कैप्रिपोक्स विषाणु के कारण होता है। यह मच्छरों, काटने वाली मक्खियों और टिक्स जैसे आर्थ्रोपोड वेक्टर द्वारा प्रेषित होता है। इस रोग में 2 से 3 दिनों के लिए हल्का बुखार होता है, जिसके बाद पूरे शरीर में त्वचा पर कठोर, गोल त्वचीय पिंड 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास विकसित हो जाते हैं। ये पिंड परिबद्ध, दृढ़, गोल, उभरे हुए होते हैं और इनमें त्वचा, चमड़े के नीचे के ऊतक और कभी-कभी मांसपेशियां शामिल होती हैं। लक्षणों में मुंह, ग्रसनी और श्वसन पथ में घाव, क्षीणता, बड़े हुए लिम्फ नोड्स, अंगों की सूजन, दूध उत्पादन में कमी, गर्भपात, बांझपन और कभी-कभी मृत्यु शामिल हो सकती है। हालांकि संक्रमित पशु अक्सर 2 से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई हफ्तों तक दुधारू पशुओं में दूध की पैदावार में कमी आती है। रुग्णता दर लगभग 10 से 20% है और मृत्यु दर लगभग 1 से 5% है। रोकथाम और नियंत्रण। बीमार, संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तत्काल अलग करना। ज्वर संबंधी लंपी त्वचा रोग के संदेह वाले किसी भी जानवर को अप्रभावित जोत या खेत में नहीं लाया जाना चाहिए। प्रभावित गांवों और पशु जोतों में प्रभावित पशुओं को आम चराई से बचाकर अप्रभावित पशुओं से अलग रखा जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में वेक्टर आबादी को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। एलएसडी के यांत्रिक संचरण को कम करने के लिए अप्रभावित जानवर को कीट विकर्षक लगाया जाना चाहिए जिससे वह टिक, मक्खियों, मच्छरों, पिस्सू, मिड से बच सके। प्रभावित क्षेत्रों से मुक्त क्षेत्रों और स्थानीय पशु बाजारों में पशुओं की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करें। प्रभावित क्षेत्रों में रोग की पुष्टि होते ही जीवित पशुओं के व्यापार, मेलों में भाग लेने, शो में भाग लेने पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। प्रभावित पशुओं से नमूने लेने के दौरान उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आदि के निपटान के लिए सभी जैव सुरक्षा उपायों और सख्त स्वच्छता उपायों का पालन किया जाना चाहिए। संक्रमण के केंद्र के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित मवेशी बाजारों को बंद किया जाना चाहिए। प्रभावित पशु बाड़े से गुजरने वाले वाहनों सहित प्रभावित कर्मियों, परिसरों और दूषित वातावरण की पूरी तरह से सफाई और कीटाणुशोधन उचित रसायनों या कीटाणुनाशक ईथर 20%, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मेलिन 1%, फिनोल 2% प्रति 15 मिनट के साथ किया जाना चाहिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड 2 से 3%, आयोडीन यौगिक 1:33 किया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान। एलएसडी के कारण नैदानिक और उत्पादन हानियों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। संदिग्ध मामले सामने आने पर पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। इलाज। बीमार पशुओं को आइसोलेशन में रखना होगा। पशु चिकित्सक के परामर्श से प्रभावित पशुओं का रोग सूचक उपचार किया जा सकता है। माध्यमिक संक्रमण की जांच के लिए 5 से 7 दिनों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रत्येक जीवाणु संक्रमण की जांच के लिए मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है। फटी हुई त्वचा पर मक्खी विकर्षक गुण वाले एंटीसेप्टिक मरहम लगाने की सिफारिश की जाती है। ओरल मल्टीविटामिन लेने की सलाह दी जाती है। संक्रमित पशुओं के लिए तरल भोजन, नरम चारा और रसीला चारा खिलाने की सिफारिश की जाती है। किसान भाई और बहनों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कृषि संबंधी जानकारी के लिए कृषि ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।